इम्पैक्ट एंड चेंजेस, रिवोल्ट इज सप्रेस्ड, मतलब जो भी रिवोल्ट हुआ जो 1857 में आपने पढ़ा, मेरठ में हुआ, फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार में भी इसके इफेक्ट थे। नॉर्दर्न इंडिया से लेकर सेंट्रल इंडिया तक जो भी हमारा 1857 का संग्राम हुआ, फिर उसको कैसे दबाया गया, उसमें कैसे बदलाव किए गए, ये सारा कुछ अभी हम इसमें जानेंगे लेसन नंबर 3 इम्पैक्ट एंड चेंजेस में। रिवोल्ट इज सप्रेस्ड, रिवोल्ट को कैसे दबाया गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 शॉक्ड द ब्रिटिश, ब्रिटिश को बहुत बड़ा झटका लगा। द लॉर्ड कैनिंग, द गवर्नर जनरल, टुक स्टेप्स टू सप्रेस द रिवोल्ट बाय यूजिंग मोर ट्रूप्स एंड न्यू लॉज, कुछ नए कानून बनाकर और सेनाओं के साथ लॉर्ड कैनिंग जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लॉ इसे दबाया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड, जो दिल्ली थी जिसमें हमने पढ़ा था कि बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने अपना लीडर बनाकर वहां पे प्रिजनर्स को छोड़ दिया था और खुद कब्जा कर लिया था रेबल्स ने। उन्होंने दिल्ली पर फिर से लॉर्ड कैनिंग ने अपना अधिकार किया 20 सितंबर 1857 को। एंड द लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून, और इन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया और जहां पर इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। हिज सन्स वर शूट डेड बाय द ब्रिटिश, और उसके जो बेटे थे उनको भी मतलब शूट डेड, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई ब्रिटिश के द्वारा। द रेबल्स वर ऑल्सो डिफीटेड इन कानपुर, और जो विद्रोही थे उन्हें कानपुर में भी हार का सामना करना पड़ा। नाना साहेब वॉज डिफीटेड, जैसे कानपुर में नाना साहेब थे, नाना साहेब डिफीटेड, नाना साहब को भी कानपुर में हार मिली। रिफ्यूज टू सरेंडर, उन्होंने सरेंडर होने से मना कर दिया। एंड एस्केप्ड टू नेपाल, और वो वहां से नेपाल भाग गए। एट झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटली ब्रेवली, और वो वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वो शहीद हुई। तात्या टोपे एंड हिज फॉलोअर्स कंटिन्यू टू अटैक फॉर सम टाइम, और तात्या टोपे और उसके कुछ सहयोगी थे जिन्होंने कुछ समय तक जो युद्ध करते रहे until he was captured and killed by the British, और उन्हें भी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया। बनारस, बरेली एंड द ग्वालियर वर ऑल्सो रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, दोबारा इन सब जगहों पर ब्रिटिश ने अपना कब्जा किया। बाय जुलाई 1858 ऑल द प्रोटेस्ट वर ओवर, जितना भी विद्रोह हो रहा था 1857 से जो शुरू हुआ था 1858 में, वो पूरा साल भर के अंदर सब कुछ विद्रोह को खत्म कर दिया गया। पॉलिसी चेंजेस, जो नीतियां थी उनमें कैसे बदलाव किए गए, यानी कि जो नीतियां पहले थी कि टैक्स लिया जाता था, पेंशन नहीं दी जाती थी, कारतूस का मामला था, या जो भी कुछ होता था, रंग भेद होता था, वो सारा कुछ चेंज किया गया। वो जानते हैं। द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर, जब रानी के पब्लिक अनाउंसमेंट या उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया क्वीन विक्टोरिया ने, तब नवंबर में 1858 अनाउंस द न्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया गया। द प्रोक्लेमेशन वाज अनाउंस द ब्रिटिश वुड स्टॉप टेकिंग कंट्रोल ऑफ मोर इंडिया, उन्हें वो कहा गया कि इसमें वो पूरे मोर इंडिया पर, यानी जितना उनका है, बंगाल है, गोवा, मद्रास, चेन्नई, इन प्रेसिडेंसीज को छोड़कर पूरे भारत पर वो अपना कब्जा नहीं करेंगे, उन्हें रोका गया टेरिटरीज पर कब्जा करने के लिए। इंडियन रूलर वर आस्क्ड टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश, इंडियन रूलर से कहा गया कि वो ब्रिटिश को कोऑपरेट करे, उनका सहयोग करे। एंड रिटर्न, और उन्हें वापस करे, दे कुड फ्री रूल दियर किंगडम्स, और उन्हें उनके राज्य लौटाए ब्रिटिश, जिससे वो अपने राज्यों में एक फ्रीली शासन कर सके। The proclamation also stated the British would not interfere in the religious and the social affairs of the Indians. जो हमारे रिलीजियस, जैसे हमने पढ़ा मिशनरीज थी जो हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रही थी, या उसके अलावा
जो हमारे और सोशल अफेयर से सती प्रथा है रोकी जा रही थी, बाल विवाह रोका जा रहा है, इन सब रिचुअल्स पे हमारे ब्रिटिश इंटरफेयर नहीं करेंगे। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी वॉज रिमूव, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी को भी हटा दिया गया। द किंग्स वर अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, जिन्हें नेचुरल नहीं था हायर, वो मतलब एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, उत्तराधिकारी अपने लिए गोद ले सकते थे। लैंडलॉर्ड एंड द जमींदार कुड नाउ ओन लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज, जमींदार और जो भूमि मालिक होते थे उन्हें भी अधिकार दिया गया कि वो जमीन खरीद सकते हैं या उसके अलावा कुछ अदर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। पहले था वो प्रॉपर्टीज खरीद नहीं सकते थे, ब्रिटिश उन्हें देते थे और उसमें भी उन्हें टैक्स पे करना होता था, बट अब उन्हें देने खरीदी जाने की अनुमति दे दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, क्वीन विक्टोरिया वॉट डिक्लेयर्ड द क्वीन एम्पायर ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया को क्वीन एम्पायर इंडिया के जो साम्राज्य था ब्रिटिश का उसकी रानी घोषित कर दिया गया। एंड द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द EIC टू ब्रिटिश क्राउन, और जो इंडिया का शासन था ब्रिटिश का वो ब्रिटिश EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया। इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन टू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया का जो स्टेट था जो इंडिया का प्रशासन था वो ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया गया। एंड हिज 15 मेंबर काउंसिल, एक सभा गठन की गई, एक ग्रुप बनाया गया जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, इसके अलावा 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल होते थे थ्रू द वायसराय, और एक वायसराय के द्वारा इनका चयन किया जाता था। ए वायसराय रिप्रेजेंट द क्राउन इन इंडिया, और वायसराय क्राउन था इंडिया में, मतलब एक मुकुट के तौर पे कहे मेन मेंबर था। जो क्राउन मीन्स मुकुट होता है जो राजा का प्रतीक बताता है, क्योंकि राजा का मुकुट एक अलग होता है, तो उसी तरह इंडिया में एज अ क्राउन था, एज अ उनका रिप्रेजेंटेटिव था, जो रानी विक्टोरिया जो कुछ वहां से रूल पास करेंगी उसको यहाँ पर फॉलो वायसराय के द्वारा करवाया जाता था। द कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पास्ड टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल था वॉज पास्ड टू द ब्रिटिश क्राउन, वो ब्रिटिश क्राउन को पास किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18 पास्ड टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा 1858 में वो ब्रिटिश क्राउन को 1858 में दिया गया था। फिर आपका है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, सेना का पुनर्गठन किया गया। द आर्मी वॉज स्ट्रेथेन्ड टू स्टॉप फ्यूचर रिबेलियंस, आर्मी ने जो लोग संगठित होकर विद्रोही बन रहे थे फ्यूचर में, जिनके अंदर विद्रोह की भावना थी, उनको स्टॉप किया गया। वॉज स्ट्रेथेन्ड टू स्टॉप फ्यूचर रिबेलियंस। द नंबर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर इंक्रीज, ब्रिटिश सोल्जर का नंबर इंक्रीज, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। ऑल द हायर पोस्ट वर फिल्ड बाय द ब्रिटिश, और जितनी हायर पोस्ट थी उन्हें भी ब्रिटिश के द्वारा दिया, उन्हें ब्रिटिश को दे दिया गया। फिर है लेसन 4 व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। हिस्टोरियंस बिलीव दैट ऑल द रिबेलियन फेल्ड टू ड्यू द फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो 1857 का विद्रोह फेल हुआ, उसमें था कि इतिहासकारों का मानना है कि विद्रोही क्यों फेल हुए, वो रीजन थे कि इनका कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। दे डिड नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडर एंड डिड नॉट प्लान वेल, इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया था, सब कुछ अनप्लान्ड तरीके से किया था, कोई लीडर नहीं था। बहादुर शाह वॉज ओल्ड लीडर, बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़ा लीडर था। ब्रेव लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब एंड द भक्त खान डिड नॉट हैव द एक्सपीरियंस टू कंटिन्यू द फाइट, और जो ये लीडर्स के नाम बताए गए इनको एक्सपीरियंस नहीं था लड़ाई करने का, ये कंटिन्यू लड़ाई में नहीं बने हुए थे, तो इसलिए इनको एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था कि कैसे पूरे साल इस लड़ाई को आगे तक बढ़ा के रखना है। अगर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो सक्सेस हो जाता तो 1940 में जब हम फ्रीडम हमें मिली 1947 में, तब हम 1857 में ही आजाद हो जाते।
द रिवोल्ट कुड नॉट इन्वॉल्व ऑल द रीजन्स ऑफ द इंडिया। जो रिवोल्ट थी वो पूरे भारत में नहीं हुआ था, कुछ प्रिंसली स्टेट थे जैसे ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल, पटियाला, सिंध, कश्मीर, इन सब जगहों से रिवोल्ट को कोई सपोर्ट नहीं मिला था एंड वर लॉयल टू द, ये ब्रिटिश के वफादार बने हुए थे। द रिवोल्ट कुड नॉट इन्वॉल्व ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। रिवोल्ट में सभी समाज के सभी वर्गों को नहीं लिया गया था, ओनली लोकल रूलर्स, कुछ लोकल रूलर्स से सिर्फ लिया गया था, सिपाहियों को और किसानों को लिया गया था। द रेबल्स लैक्ड अ कॉमन कॉज, और उनके पास एक सामान्य कारण की कमी थी एंड हैड द रिवोल्ट हैड अ डिफरेंट गोल, उनके विभिन्न मुद्दे थे। जैसे किसानों का मुद्दा था कि उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, उनको कैश क्रॉप उगानी पड़ रही है। सिपाहियों का मुद्दा था कि उन्हें कारतूस मुंह से खोलना पड़ता है। सामान्य लोगों का मानना था कि उनको हायर पोस्ट पे अप्लाई नहीं किया जाता है। राजाओं का मानना था कि उनको पेंशन नहीं दी जाती, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी उनके ऊपर लगाई गई है। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट मोटो पर वो अपना कर रहे थे विद्रोह, पर एक सामान्य मुद्दा नहीं था कि एक एक पॉइंट पर सबने इकट्ठे होकर फाइट किया हो, इस वजह से भी वो फेल हुए। The rebels revolted against the local जमींदार and the money lenders and did not have a larger goal against the British. ब्रिटिश के खिलाफ उनके पास एक बड़ा गोल नहीं था, एक बड़ा उद्देश्य नहीं था जिससे कि वो लड़ सके। The British had better resources and succeeded in suppressing the revolt. और ब्रिटिश के पास बेटर रिसोर्सेज थे, अच्छे संसाधन थे, और वो इस रिवोल्ट को दबाने में सक्सेस हुए। They had more money, उनके पास पैसा था, हथियार थे, and were helped by the modern mean of transport, और उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के मॉडर्न मीन्स के द्वारा, कम्युनिकेशन के अच्छे संसाधनों के द्वारा इस रिवोल्ट को दबा दिया, दबाने में वो सफल हुए। They also had capable generals, उनके पास अच्छे जनरल्स थे, such as Havelock, Outram and Lawrence, who could suppress the revolt. इन सब जनरल्स ने मिलकर रिवोल्ट को दबाने का काम किया।